बीजेपी की हो गई है लालू परिवार को खत्म करना, और लालू परिवार का मानसिकता ये है कि बिहार को खत्म करना परिवारवाद के चक्कर में। ये दो पहलू हैं बिहार के नीतीश लिए। का बिहार में सरकार बनाना मुश्किल है। आप सोचिए ना, आपकी 40 सीट लेके अब बिहार का मुख्यमंत्री कहीं ना बन कहीं रहा है। कुर्सी के लालच जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच है, और इस सत्ता के लालच में जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा नीतीश बनकर कुमार रह गया। ऑफकोर्स 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं रहेंगे और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा या पड़ गया है, इस बात को मान लीजिए। नमस्कार, अभी हम लोग फिर एक बार मौजूद हैं और अभी जो बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात है उस राजनीतिक हालात पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिंस जी, सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि जिस तरह से बहुत सारे वादे इरादे किए गए थे, बहुत तरह के आरोप लगे थे और 17 महीने बाद नीतीश कुमार फिर आकर के और उसी खेमा में बैठ जाते हैं। देखिए, सत्ता का लोभ वो कोई भी हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी को मन में भाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गठबंधन बिहार में सरकार बनाने के लिए थोड़ी हुई है। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की होड़ में बीजेपी के द्वारा गठबंधन करके नीतीश कुमार को यूज एंड थ्रो का फॉर्मूला अपनाया गया है। यानी नीतीश कुमार जो है वो पलटी नहीं मारे हैं, बीजेपी पलटी मारती है। हाँ, बीजेपी के द्वारा मरवाया गया है। नीतीश कुमार बिचनिया ये है कि इधर से भी पलट सकते हैं, इधर से भी पलट सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने इनको जबरदस्ती पलटाया है अपने तरफ। जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब तक लगभग आरजेडी परिवार के ऊपर ईडी की, सीबीआई की छापा आपको पड़ते हुए बहुत कम ही नजर आ रहा होगा। लेकिन जैसे सरकार खत्म हुई उसके दूसरे दिन से लालू यादव से 9 घंटा की पूछताछ जारी। देखिए, एक मानसिकता बीजेपी की हो गई है लालू परिवार को खत्म करना, और लालू परिवार का मानसिकता ये है कि बिहार को खत्म करना परिवारवाद के चक्कर में। ये दो पहलू हैं बिहार के लिए। और नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं, दोनों तरफ छक्का चौका लगाते रहते, कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार का फितरत ही है पलटी मारना, और अस्तित्व इनका खत्म है। 24 के लोकसभा नीतीश कुमार जो इस बार जो पलटी मारे, और फिर जो नीतीश कुमार जब से ही भाजपा में जो के साथ आए और राज्यपाल का जो है राज्यपाल से इस्तीफा दे करके निकलते हैं और कहते हैं कि हमारा वहाँ पे हमको काम करने नहीं दिया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बयान था राजद के खिलाफ उनका। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, आरोप क्या लगाएंगे। इसके पहले गठबंधन तोड़ा था जब उन्होंने महागठबंधन से 15 विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद, आपको याद होगा, तब उन्होंने क्या कहा था कि ये भ्रष्टाचारी परिवार है, भ्रष्टाचार के आरोप तेजस्वी यादव पर लगे, इसीलिए हम गठबंधन को खत्म किया। और इस बार क्या कुछ मुद्दा नहीं मिला इनको, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो ही है। भ्रष्टाचारी के साथ आपने तो गठबंधन किया ही था। अब किस आधार पे तोड़ेंगे? जनता भी समझ रही होगी कि काहे तोड़ दिया नीतीश कुमार। तो उनको एक मिल गया मुद्दा कि काम नहीं करने दे रहे थे, इसीलिए हमने तोड़ दिया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, बीजेपी इनको यूज एंड थ्रो के नजर से देखा है। और लोकसभा चुनाव बीतते बीतते उनके कुछ कास्ट का और कुछ पार्टी का जो वोट है 10% मिले, 20% मिले नीतीश कुमार के नाम पे, वो लेने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार ऑफकोर्स 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं रहेंगे और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा या पड़ गया है, इस बात को मान लीजिए। क्या कहेंगे? जिस तरह से भरी सदन में सम्राट चौधरी जो हैं वो चीख करके बेटा का कसम खा करके बोले थे कि वही नीतीश कुमार को कि जब तक आपको कुर्सी से हटाएंगे नहीं तब तक हम अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। देखिए, लेकिन आज उन्हीं के साथ मिलकर के सरकार बना लिए हैं और उप मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए हैं। उन्हीं के साथ अब उनको काम भी करना है। उप मुख्यमंत्री है ना कोई। बीजेपी आने वाला समय में नीतीश के पार्टी को खत्म करने पे तुली है। और आने वाला समय में आप सोच लीजिए, पहले नीतीश का बिहार में कितना सीट था? 115 सीट था विधायक का। अभी कितना पे आ गया है? पलटी मार मार के मात्र 40 सीट पे आ गया है। आने वाला समय में बिहार से जदयू का नामो निशान खत्म कर देगा बीजेपी। और कहीं ना कहीं कुर्सी के लालच जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच है, और इस सत्ता के लालच में जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा बन करके रह गया है। और वो मुखौटा इसलिए बन करके रह गया है कि जनता को सिर्फ जाना है और पोलिंग बूथों पर जा करके, अपने मतदान केंद्र पर जा करके एक वहां पे मतदान देना है और एक सेल्फी के साथ अपना फोटो खिंचा करके और अपलोड कर देना है कि हाँ हमने मतदान दे दिया, हम भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन इस देश की नेताओं के सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुर्सी की लालच है। क्या कहेंगे?
कुर्सी की लालच थोड़ी है, नेताओं की कुर्सी की लालच है, लेकिन जनता सबसे इसमें ज्यादा मूर्ख बनी है। सेल्फी वाली जो बात आपने कही, ये कहीं से सारा सर मैं इसको सही नहीं मानता। संवैधानिक उनका अधिकार है, वोट देना, दे रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए नेतृत्व तो अपना वो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये नेता लोग हैं, ये नेता लोग सिर्फ अपने कुर्सी की लालच में सब कुछ घुमा रहे हैं। क्या हो रहा है बिहार का विकास? तो वो बिहार की जनता की गलती है कि अब बार बार जब नीतीश कुमार ने तीसरी चौथी बार पलटन मारा है, उसके बावजूद भी आप वोट करते हैं उस पार्टी को। 9वीं बार वो लगातार मुख्यमंत्री बनने का शपथ लिए हैं। भारत के पहला ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बन गए हैं कि 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ ले लिए हैं। भारत का पहला कोई अगर राज्य है जहां का मुख्यमंत्री 9 बार शपथ लिया तो बिहार बन गया है। लेकिन बीजेपी भी जो चीख करके कह रही थी कि हम अब जो है नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक दरवाजा खुल गया नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार फिर आकर के आपको भाजपा के कोटे में आकर के बैठ गए। राजनीति में सब जायज है, किसी पे के बात पे विश्वास करने लायक नहीं है। नीतीश का भी कितना बयान वायरल हो रहा है कि हम बिना नीतीश का बिहार में सरकार बनाना मुश्किल है। अब सोचिए ना आप कि 40 सीट लेके अब बिहार का मुख्यमंत्री बन रहे हैं।